एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल ऑफ विनिंग एज। और जैसे कि प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि हम एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम वेरियस स्टेट्स की फैक्चुअल नॉलेज को जानते हैं। और इसी सीरीज में आज एक नया नाम जुड़ने वाला है और इस चैप्टर का नाम है हिमाचल प्रदेश। बहुत ही सुंदर स्टेट है प्यारे बच्चों। हिमाचल एक ऐसा स्टेट है जो वेस्टर्न हिमालयाज में प्रेजेंट होता है और एक स्नो लेडन चारों तरफ से आपका माउंटेन से घिरा हुआ है। और ये सबसे सुंदर स्टेट्स में की अगर गिनती की जाएगी तो शायद ही आप हिमाचल प्रदेश को उसमें नंबर 1 पाएंगे प्यारे बच्चों। इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश है वो एक तरफ तो लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर से सराउंड करता है, बट एक तरफ उसका बहुत ही बड़ा बॉर्डर है, वो पंजाब स्टेट से है। दूसरी तरफ उत्तराखंड से है, हरियाणा से है, और छोटा सा इसका पोर्शन जो है वो आपका उत्तर प्रदेश से भी कनेक्ट करता है प्यारे बच्चों। इसके अलावा इसका एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी है, चाइना, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री या बहुत ही कॉम्पिटिटिव कंट्री आज इंडिया के लिए बन चुका है, उसके साथ भी प्यारे बच्चों। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश को हम देवभूमि का दर्जा भी दिए हैं, लैंड ऑफ गॉड्स, और इसके अलावा इसको वीर भूमि भी कहा जाता है, लैंड ऑफ ब्रेव्स प्यारे बच्चों। ये पहले जब तिब्बत जो था वो चाइना का पार्ट था, उस समय ही आपका हिमाचल प्रदेश डायरेक्टली आपका तिब्बत से कनेक्ट करता था। बट क्योंकि तिब्बत को लेटर ऑन चाइना ने कैप्चर कर दिया, तो अब डायरेक्ट आपका चाइना से हमारा डायरेक्ट बॉर्डर है हिमाचल का। इसके अलावा प्यारे बच्चों, पहले इंडिपेंडेंस से पहले जो आपका पंजाब प्रोविंस था, उसका पंजाब स्टेट था, उसका पूरा का पूरा ये पार्ट था हिमाचल प्रदेश उसी का पार्ट था। लेकिन लेटर इन 1971 में आपका हिमाचल प्रदेश अलग से एक स्टेट बना और आज एक उभरता हुआ इकोनॉमी है प्यारे बच्चों। इसके अलावा 90% ऑफ द हिमाचल की जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हाइड्रो पावर, टूरिज्म और ये सारा वर्क करती है, और जिससे इसकी स्टेट इकोनॉमी या स्टेट में जो पैसा है उसका संचालन होता है। आप सभी को पता है एग्रीकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था। अगर आपको पता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है। और इसके अलावा मैंने हाइड्रो पावर और टूरिज्म, इसी से जो मेन पैसा आता है वो हिमाचल प्रदेश को यहीं से आता है प्यारे बच्चों। इसके अलावा जो हिली स्टेट है उसमें आपका 99, ये आप सोच सकते हैं हिमाचल प्रदेश का ऐसा ट्रेन है, इसके बावजूद 99.5% जो घर हैं उसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी 2016 का डाटा था। तो आज के टाइम जो हिमाचल प्रदेश है वो लगभग 100% इलेक्ट्रिफाइड हो गया, मतलब हर घर में बिजली है प्यारे बच्चों। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश जो है वो सेकंड ऐसा स्टेट था जिसने ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट का दर्जा प्राप्त करा। ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट का मतलब होता है कि जो खुले में शौच जो है वो अब हिमाचल प्रदेश के लोग या हिमाचल में ऐसा देखने को नहीं मिलता है प्यारे बच्चों। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश करप्शन में सबसे लीस्ट, मतलब आप समझ पा रहे, सबसे अगर करप्शन की अगर लिस्ट निकाली जाए तो उसमें सबसे नीचे हिमाचल प्रदेश का नाम आता है। ये अपने आप में एक अचीवमेंट है प्यारे बच्चों। शिमला यहाँ पे जो है हिमाचल की, वो आपकी समर की कैपिटल है, और वहीं पे धर्मशाला हिमाचल की विंटर कैपिटल है। इसके अलावा हिंदुइज्म जो है वो मेन रिलीजन है हिमाचल का, और कम से कम 95% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो है वो हिंदुइज्म को फॉलो करता है। और हिंदुइज्म में भी मोस्टली आप शैविज्म और शक्तिज्म को फॉलो करोगे। देखो प्यारे बच्चों, हिंदुइज्म में दो तरह के बिलीफर होते हैं। एक जो शिव भगवान में बिलीव करते हैं उनको शैविज्म कहते हैं, और दूसरे जो विष्णु भगवान में बिलीव करते हैं उनको वैष्णव कहते हैं। तो आपके ये जो हिमाचल प्रदेश में जो फॉलो करते हैं उनको हम शैविज्म कहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है वो आपका शिव को फॉलो करते हैं, शिव और शक्ति, शक्ति मतलब पार्वती। हिंदी जो है प्यारे बच्चों वो ऑफिशियल लैंग्वेज है हिमाचल प्रदेश की। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश एक ऐसा मल्टी लैंग्वेज स्टेट है जहां पे हर एक डिस्ट्रिक्ट की अपनी एक लैंग्वेज है। फॉर एग्जांपल कांगड़ डिस्ट्रिक्ट की कांगड़ी, और मंडेवली, कुलवी और किन्नौड़ी, ये अलग अलग
बहुत ही कम आपके मैंने लैंग्वेजेस बताए, इसके अलावा हजारों ऐसे हजारों तो नहीं, लगभग लगभग 70 ऐसे लैंग्वेजेस हैं जो आपके बोली जाती है हिमाचल प्रदेश में। 17, नॉट 70, 17 ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो अलग 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 उस पे बोली जाती हैं। प्यारे बच्चों, इसके अलावा जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि हिमाचल प्रदेश एक ब्यूटीफुल शहर है और यहाँ पे पेरिनियल रिवर्स फ्लो होती है। पेरिनियल मतलब जो पूरे साल, ऐसी रिवर्स जो पूरे साल बहती हैं उन्हें हम पेरिनियल रिवर कहते हैं। ये सीजनल रिवर नहीं है, ऐसा नहीं है कि गर्मी आने पे सूख जाएंगी, नहीं, ये पेरिनियल रिवर है, मतलब सालों साल से ये बहती चली आ रही है बिना रुके बिना चुके। तो अब इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश है उसका 90% स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में रहता है। और मैंने आपको बताया था मैक्सिमम लोग जो है यहाँ के लोग एग्रीकल्चर करते हैं। प्यारे बच्चों, इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश है उसका एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हाइड्रो पावर, टूरिज्म, ये सारे के सारे ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हिमाचल प्रदेश में मेनली ऑक्यूपाई किए जाते हैं। इसके अलावा एज एन ऑक्यूपेशन, इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश है उसमें शिमला, कसौली, कुल्लू, मनाली, धर्मशाला, पालमपुर, चंबा और ऐसे जैसे बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग आप कह सकते हैं वो हिल स्टेशन प्रेजेंट हैं और वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है अमंग द ट्रेकर्स। इसके अलावा अब हम पढ़ते हैं कुछ नेशनल पार्क्स ऑफ हिमाचल के। तो सबसे पहले जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, वो आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है हिमाचल प्रदेश के। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट सबसे प्यारे डिस्ट्रिक्ट्स में से एक है। इसके अलावा जो पिन वैली नेशनल पार्क्स है वो आपका लाहौल और स्पीति जैसे बहुत ही ब्यूटीफुल रीजन से सराउंड किया जा रहा है। और इसके अलावा जो इंद्रलेखा नेशनल पार्क है वो जो 104 स्क्वायर मीटर है और ये भी आपका अगेन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। प्यारे बच्चों, हिमाचल प्रदेश में का आर्ट एंड कल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट आता है पश्मीना शॉल। ये जो शॉल है ये आपने देखा भी होगा, बहुत हिमाचली लोगों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा यहाँ की जो राउंड कैप्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इनकी डिमांड ऑल ओवर वर्ल्ड है, खास तौर से पश्मीना शॉल्स की। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में वेरियस डांस फॉर्म यूज करा जाता है जैसे नाटी, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डांस है जैसे शुन हो गया, नाटी हो गया और डांगी हो गया। ये ऐसे डांस है जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और नाटी तो यहाँ का फेमस डांस है जो फ्लोक्स अक्सर अपनी शादियों में अक्सर करते हैं। प्यारे बच्चों, इसके अलावा हरियाली बहुत ही फेमस फेस्टिवल है जो आपके कांगड़ा रीजन में सेलिब्रेट करा जाता है। इसके अलावा हर साल यहाँ पे नैना देवी का फेयर लगता है, जो आपका बिलासपुर रीजन है वहां पे नैना देवी का फेयर लगता है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ आपका अगस्त। प्यारे बच्चों, इसके अलावा जब हम फर्दर पढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में तो हम पाते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज, और वो ये है कि उनके लेक्स। देखो प्यारे बच्चों, जो लेक्स हैं वो बहुत ही अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है हिमाचल का। ऐसा नहीं है कि ये लेक्स बहुत ही बेकार है दिखने में, इतने सुंदर है कि मन मन को मोहित कर जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, उनमें आता है सबसे पहले चंद्रताल। जो चंद्रताल है वो आपका एक मून की तरह शेप का है और ये लाहौल स्पीति में आपका प्रेजेंट है और यहीं से आपकी आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी चेनाब। चेनाब नदी यहीं से आती, कहां से? चंद्र ताल से। बहुत ही बिल्कुल चांद की तरह इसका शेप है। इसके अलावा रेणुका लेक, रेणुका जो था वो भगवान परशुराम की मम्मी जो थी, मदर थी, उनका नाम था और उसी रेणुका लेक पे आपका उन्हीं के नाम पे एक लेक है हिमाचल प्रदेश में और उसका नाम है रेणुका लेक। तो अब इसके अलावा आपका गोविंद सागर लेक प्रेजेंट है हिमाचल प्रदेश में, वो आपके ऊना और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है और इसी के ऊपर भाखड़ा नागल डैम पड़ा बना है। अब आपको पता है जो आपके गुरु गोविंद जी थे वो आपके 10th गुरु थे आपके सिखिज्म के। इसके अलावा प्यारे बच्चों, महाराणा प्रताप, जो कि आपका महाराणा प्रताप सागर, जो कि आपका पोंग, जिसको हम पोंग रिजर्वेयर भी कहते हैं, जिसके ऊपर पोंग डैम भी है, वो भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। अब कुछ डैम्स के बारे में पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, भाखड़ा नागल डैम वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डैम्स है, सिर्फ
हिमाचल प्रदेश का नहीं, ऑल ओवर इंडिया का। ये इंडिया के 3 स्टेट्स पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को कवर करता है। और ये ग्रेविटी सेंट्रिक डैम है, क्योंकि आपको पता है हिमाचल प्रदेश का जो ट्रेन है वो ऐसा है कि वहां पे आपके भूकंप आ सकते हैं, क्योंकि वो हिली रीजन है। बट इसके बावजूद इतना बड़ा डैम बनाना और उसको ऐसे उसका ऐसे तरह से देखभाल करना, हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट को एक सलाम तो बनता है। प्यारे बच्चों, आज का हिमाचल प्रदेश का लेसन यहीं पे खत्म होता है। अगर आप हमारे बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमें फोन या ईमेल से भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स में आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और अगर समझ आया है तो प्लीज आप लोग इसको शेयर करिए चैनल को, और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन्स बजा दीजिए, ताकि फटाफट से आपको सबसे पहले सब्सक्रिप्शन मिले। और जरूर बताना सबसे पहले ये वीडियो किसने देखा है, बोलना सर आई हैव वॉच द फर्स्ट। ठीक है, चलो तो आज का वीडियो यहीं पे करते हैं ओवर। टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।